गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो है तो एक्सरसाइज 1.3 का जो है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम देखेंगे। यस्टरडे आई हैव टॉक अबाउट क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर ड्यूल्स for contrapositive inverse all of that. Okay, so today we are going to solve second question. Write the duals of each of the following. There is a first question statement P or bracket Q and R. Yesterday I have told you there is only little changes in dual. Or become and become or. So here I am going to write P and Q और R. समझे? कुछ भी नहीं समझे। यहाँ पे क्या है आपका और है, ये क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा और एंड क्या हो जाता और हो जाता। नेक्स्ट P ये इक्विवेलेंस का साइन देना पड़ता है इसमें, एंड का क्या हो जाएगा और, Q एंड R और का मतलब क्या होता और का एंड का और हो जाता P एंड Q एंड R एंड S। P एंड का क्या होगा और, निगेशन एज इट इज। क्या समझे? निगेशन का चेंजेस नहीं होता, निगेशन एज इट इज, निगेशन एज इट इज रहता। ठीक है, निगेशन में नो चेंजेस। नेक्स्ट निगेशन P एंड और तो क्या होगा एंड Q। अब यहाँ एंड तो क्या होगा और, निगेशन R एंड तो क्या होगा और S। फिनिश। नेक्स्ट निगेशन P एंड तो क्या होगा और, निगेशन Q एंड तो क्या होगा और, P और तो क्या होगा एंड Q, इसका क्या होगा ऊपर और, निगेशन R। ठीक है, निगेशन P और Q और तो क्या होगा एंड, या एंड तो क्या होगा और, P और तो क्या होगा एंड, Q एंड तो क्या होगा और, निगेशन S। ठीक है, नेक्स्ट C और क्या होगा एंड, P एंड तो होगा और, Q और तो क्या होगा एंड R। ठीक है, नेक्स्ट है निगेशन P एंड और का एंड हो जाएगा Q और P और का क्या होगा एंड होगा Q और का क्या एंड होगा C। ओके, नो इजी है, ड्यूल ज़्यादा हार्ड नहीं, याद कर लो। कल मैंने आपको जो है तो क्या पढ़ाया था, ड्यूल के बाद मैंने आपको निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ाया था, निगेशन ऑफ कंजक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। आपने याद करे क्या? अगर याद करे तो गुड, नहीं याद करे तो वेरी गुड। अच्छे से याद कर लो डबल। ठीक है, टाइम है भी आपके पास, याद कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट है, सॉरी कंपाउंड स्टेटमेंट x प्लस 8 ग्रेटर दैन, देखो इधर जो रहता है उसको ग्रेटर दैन पढ़ते हैं 11 और y माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको लिखना कैसा है, अब इसका निगेशन लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट P x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 और ये Q है आपका, इसको लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 6। अब देखिए ये हो गया P, हम लिखेंगे एज इट इज P, ये और का साइन यानी ऊपर, ये हो गया Q। अब क्या बोला, निगेशन बोला, क्या बोला निगेशन, ये स्टेटमेंट P पूरा तो ये एज इट इज लिखिए, और का साइन है इसको यहाँ पे लिखिए और ये वाले को यहाँ पे लिखिए। अब लिखा गया क्वेश्चन में राइट द निगेशन, चलो निगेशन है तो इसको हम लगा देंगे। इसका निगेशन कैसा होगा, निगेशन P निगेशन Q
राइट है ना, ठीक है। इस तरीके से इसका निगेशन हो जाएगा। सॉरी, पहले इसको आंसर लिखते वक्त, चलो ये फर्स्ट स्टेप था आपका, सेकंड स्टेप में हमको निगेशन लगाने का था, दैट्स वाई पी। अब निगेशन कैसा होगा इसका, निगेशन में एंड और क्या हो जाता, एंड हो जाता, राइट। तो ये जाएगा नीचे इस तरीके से, ओके। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है। अब इतना करके छोड़ना नहीं, इसको लिखना भी है। अब अगेन मुझे निगेशन लिखना है, तो मैं ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया, अपने को जो तो रिटर्न फॉर्म में लिखना है। अगेन मैं ये लिखूंगा x + 8 > 11। और का क्या था, और का क्या हुआ, एंड हुआ। अब इसको निगेशन करना है, तो निगेशन करने के दो तरीके हैं, या ऐसा, इसको एक तो ऐसा कर दो, या फिर चलो ये ऐसे रहने दो, इजी फॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, y - 3 डज नॉट इक्वल था, अब उसको क्या होगा, नॉट इक्वल हो गया, तो हमने इसको नॉट इक्वल कर दिया, ओके। इस तरीके से हमने इसको लिख लिए। इसको चेंज करने का और क्या फॉर्म है, x + 8 इस तरीके से लेस देन कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा, लेस देन, यानी लेस देन और इक्वल टू 11, ये लेस देन हो गया, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से ये अच्छा है, इसको ऐसे चलो एक कट कर देना, इसको भी कट कर देना, खत्म, ठीक है। इजीली है, याद हो जाता, ओके। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अपने पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है 11 < 15 एंड 25 > 20। अब इसको लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, फिर सबसे पहले लिखना लेट p 11 < 50 q 25 > 20। अब चलो इसको p स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, लिखेंगे p। सेकंड वाला क्या है, q, सिंबल क्या एंड लिख देंगे। अब इसका निगेशन करना है, ठीक है। निगेशन में क्या देखिए हमने, निगेशन p, एंड का क्या हो जाता, और हो जाता, और निगेशन q हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने लिख लिए। अब जब हमने इसको लिख लिया, तो अभी क्या करना है, इसके फॉर्म में भी इसको चेंज करना है, 11 < 15। अब इसको नॉट ग्रेटर देन यानी कट कर दो, एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो और 25 < 20, इसको भी क्या करो, कट कर दो, ठीक है। हो गया आपका आंसर। ये फॉर्म में लिखना है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। इस तरीके का वहां पे पैटर्न फॉलो करना है आपको, ओके। ये है आपका सिंबॉलिक फॉर्म, और ये आपका निगेशन, ठीक है। थर्ड देखिए, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। अब इसमें क्या यूज किया गया है, इफ एंड ओनली इफ। क्या ये इफ एंड ओनली इफ, ये है आपका बाय कंडीशनल, ठीक है। तो बाय कंडीशनल यानी क्या, आपको पता है बाय कंडीशनल इस तरीके से होता है, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट p quadrilateral is a square, quadrilateral is a square, और क्यों लिखेंगे, it is a rhombus, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म p बाय कंडीशनल q, ठीक है ना। अब देखो इसका निगेशन लिखना है, निगेशन क्या लिखना है, निगेशन। तो आप लिखेंगे p बाय कंडीशनल q। कल मैंने इसको सॉल्यूशन दिखाया था आपको, निगेशन का सॉल्यूशन किस तरह होता है, ठीक है। तो इसके हमने जो इम्प्लीकेशन पे से सीखे थे इसको, ठीक है। इम्प्लीकेशन पे से मैंने आपको इसका जो तो कल निगेशन बताया था, कल का वीडियो देख लो एक बार, उसके अंदर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करे हुआ है बेसिक कंसेप्ट। स्टार्ट में क्या होगा, निगेशन यहाँ लेंगे हम, P implies Q, ठीक है। देन एंड Q implies P। निगेशन
ब्रैकेट negation P implies Q and negation Q implies P. ठीक है, ये और हो जाएगा बेटा, सॉरी ये और हो जाएगा, ये भी आपका और हो जाएगा, ठीक है। अब निगेशन, उसके बाद क्या लेंगे हम, निगेशन P और Q, ये एंड का क्या हो जाएगा बेटा, और हो जाएगा अगेन निगेशन Q और P, ये P यहाँ P दिखे हुआ, ये अच्छे से कर देता मैं P, ओके। अब यहाँ तक आ गए, तो इसके बाद क्या था याद करो, बताओ क्या था इसके बाद, इसके बाद क्या था, P एंड ये और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये निगेशन Q और ये और एज इट इज रहेगा नेक्स्ट Q एज इट इज एंड निगेशन P, मतलब समझे। ये कल मैंने आपको बताया था, ये होगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म में, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन ही आपको याद करना है। आपको अगर डायरेक्ट नहीं समझता था इसलिए मैंने इतना लिख के निकाला आपके लिए, राइट किया, ओके। आप ये याद कर लो डायरेक्ट, कल हमने बताए थे, ठीक है। ये होगा सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसको लिखना है रिटर्न में। अब रिटर्न में कैसे लिखेंगे आप, पी, पी क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में एंड है, एंड इट इज रोम्बस, बट निगेशन तो क्या होगा, इट इज नॉट रोम्बस, ठीक है। चलो इसको लिख लेंगे हम, quadrilateral is a square and it is not a rhombus, ओके। अब यहाँ क्या है ये आपका और, तो यहाँ लिखेंगे और, सेकंड वाला पहले आ जाएगा, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस एंड क्वाड्रिलैटरल इज नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का 3। चलो, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, लेट P, इट इज कोल्ड, Q, इट इज रेनिंग। कैसे लिखेंगे आप, एंड P एंड Q, ये होगा सिंबॉलिक फॉर्म। निगेशन में क्या लिखेंगे, P एंड Q, निगेशन कैसा होता है, निगेशन P और निगेशन Q, एंड का क्या हो जाता, और हो जाता है। चलो इसको लिख लो, ये होगा आपका सिंबल फॉर्म। अब इसको लिखेंगे, अब ये इट इज कोल्ड है तो इट इज नॉट कोल्ड, अब ये क्या होगा, और इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं। नेक्स्ट है, इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। अब देखो इसमें क्या है, देन आया, देन क्या हो जाता, आपका इम्प्लीकेशन है, आपको पता है, इस तरीके से हो जाता। तो सबसे पहले जो हमारा जो बेसिक है वो लिखेंगे, पी क्या है, इट इज रेनिंग, क्यू है आपका वी विल गो, और आर है आपका प्ले, सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। चलो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो बेटा इधर क्या देन है, अब पी इम्प्लीकेशन है ना, देन ब्रैकेट में वी विल गो, चलो क्यू एंड
एंड प्ले फुटबॉल आर। ठीक है, अब इसका हमको क्या लिखना है, इसका निगेशन लिखना है। तो यहाँ निगेशन का साइन दे दो, P इम्प्लाइज Q एंड R लिख लो। ओके, चलो अब निगेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो निगेशन है उसको पहले सबसे पहले P के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहला P जो था हम निगेशन बनाएंगे। निगेशन P इम्प्लीकेशन Q एंड R। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, P एंड निगेशन Q एंड R, देन P एंड निगेशन Q। निगेशन का मल्टीप्लिकेशन Q के साथ निगेशन को एंड क्या हो जाएगा, और निगेशन R। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये मैंने कल की वीडियो में अच्छे से डिटेल में जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा था तब एक्सप्लेन करे हुआ है। आपको अगर नहीं समझ रहा वहाँ जाके देखो और उसको समझो। अब ये होगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसको लिखना है रिटर्न फॉर्म में। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट यानी इट इज, पी क्या है, इट इज रेनिंग। ये क्या एंड है, तो हम लिखेंगे एंड क्यू क्या है आपका, वी विल गो। तो निगेशन में क्या हो जाएगा, वी विल नॉट गो। उसके बाद है और ये आपका और का साइन, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। निगेशन करना है, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, ठीक है, ठीक है। देखो कल मैंने क्या बताया था इसमें, कल का क्वेश्चन कैसा था, इस तरीके से था स्टेटमेंट आपका, निगेशन P इम्प्लाइज Q। तो इसमें क्या होता, P एज इट इज रहता और एंड के बाद साइन क्या लगता, एंड लगता, निगेशन जो Q रहता उसको लग जाता। ठीक है, इस तरीके का वो रूल था कल का। यस, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेशन P है, तो सबसे पहले हमने P को निगेशन लगा, इसको एज इट इज करके क्या होगा, इस फॉर्म में ला लिया। देखो इस फॉर्म में ला लिया, इसको इतना कंसिडर करो, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो पहले Q के साथ हमने क्या करे, निगेशन लगा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या करे, P एंड निगेशन Q, और उसी के साथ R को भी लगा दिए, क्योंकि अगर हमने Q हटा लिया तो क्या मिलता, P इम्प्लाइज R मिलता। तो सिमिलरली यहाँ पे जिस तरीके से Q को गया, यहाँ पे Q को निगेशन गया, उसी तरीके से यहाँ पे R को गया और आपको ये मिल गया। ठीक है, ओके, चलो ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 6, √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या होगा इसकी निगेशन, √2 इज नॉट रैशनल नंबर। ओके, तो इसको डायरेक्टली P कहेंगे हम, √2 इज अ रैशनल नंबर। चलो P का निगेशन क्या होगा, निगेशन P। ओके, तो इसको कैसे लिख देंगे, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, खत्म, फिनिश। छोटा सा था, कुछ भी नहीं है इसमें, हो गया आपका। ऑल नंबर्स आर होल नंबर, P ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या होगा इसका निगेशन, निगेशन P कैसा लिखेंगे, ऑल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, इसका निगेशन है। इसके बाद नॉट लगा दो, कंप्लीट हो जाता। ठीक है, समझे। फॉर ऑल, सपोज इसको मैंने P कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये हो गया P। अब इसका निगेशन P क्या आएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। खत्म। ठीक है, फिनिश। नेक्स्ट है
देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 17 लेस देन इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, मैंने भी आपको क्या बताया, इसको लेट कंसिडर करेंगे p x बिलोंग्स टू n such that x माइनस 17 लेस देन 0। ओके, एक्चुअली लेस देन 0 में इक्वल नहीं होगा यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसका निगेशन p क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17, अब ये नॉट इक्वल टू नॉट लेस देन 0, इसको मैंने नॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ये क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कन्वर्स इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव, कल मैंने आपको पढ़ाया था कन्वर्स इनवर्स काउंटर पॉजिटिव। ये देखिए कल हमने देखे थे, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P, यानी चेंज हो जाते एक दूसरे की जगह पे। और P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, जगह पे P और Q जगह बस निगेशन हो जाता है। काउंटर पॉजिटिव में क्या हो जाता, प्लेस चेंज हो जाते, P की जगह Q, Q की जगह P और निगेशन में हो जाते। ठीक है, ये रूल्स कल हमने देखे थे, आप इसको साइड में रख दो। ठीक है, ये इसका यूज एक क्वेश्चन में होने वाला है। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या आपका, इफ देन, तो इफ देन है तो इसको क्या समझेंगे, अब इतना जो पार्ट है इसको लगे P x y q x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q। चलो, इसका जो तो सबसे पहले क्या करना है हमको, कन्वर्स करना है। मैंने कल बताया था कन्वर्स यानी क्या उल्टा। अभी कन्वर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स होता है, क्या होता है कन्वर्स, Q इम्प्लाइज P। चलो इसको लिखो कैसा होगा अभी, Q इम्प्लाइज P क्या होगा, इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, x y बिलोंग्स टू R, देन क्या होगा, x लेस देन y, ये होगा पहला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहा उसने, इनवर्स। इनवर्स क्या होता इनवर्स, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो क्या होगा, निगेशन P क्या होगा, इफ x लेस देन y। अब मुझे बताना लेस देन नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से कर दूंगा। ठीक है, इफ x does not less than y, then x square does not less than y square where x y belongs to R, यानी रैशनल। ओके, चलो कन्वर्स होगा, इनवर्स होगा, अब क्या होगा, काउंटर पॉजिटिव। काउंटर पॉजिटिव में क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस, Q इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब क्या होगा, अगेन ये वाला, वो भी निगेशन में, तो हम लिखेंगे इफ x square does not less than y square, x y belongs to R, then क्या लिखेंगे आप, x does not less than y। ओके, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सेकंड, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट्स लिटरेट। इन इट्स यानी क्या, फैमिली। क्या है इन इट्स यानी, ये वाली फैमिली। ओके, इसलिए उसको इन इट्स कहा गया। तो अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट्स फैमिली लिटरेट, ये क्या होगा, P होगा आपका, अरे बचेगा क्या ऊपर का, Q है, तो हम इसको लिख लेंगे P द वुमन इन इट्स यानी द वुमन इन फैमिली लिटर, सॉरी राइट। ओके, और Q क्या बोलेंगे हम लोग, और फैमिली कम लिटरेट। ओके, चलो
अब सबसे पहले क्या है, P इम्प्लाइज Q, इसका जो तो क्या होगा, कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P। चलो Q क्या है हमारे पास, अ फैमिली बिकम लिटरेट, चलो राइट डाउन करो, अ फैमिली बिकम लिटरेट देन द वुमन इन फैमिली लिटरेट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, क्या कहते हैं, ये कन्वर्स हो गया। अभी इनवर्स है, इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। चलो निगेशन P क्या आएगा, अ फैमिली बिकम लिटरेट, अ फैमिली क्या होगा इसका निगेशन, निगेशन में क्या लिखेंगे, अ फैमिली does not become literate then the woman in family does not literate। ठीक है, अब काउंटर पॉजिटिव क्या होगा, Q इम्प्लाइज P, Q निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। क्या आया हो आपका, अ फैमिली बिकम, अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, अ फैमिली डज नॉट बिकम literate then the woman in family does not, then the woman in family does not literate। ओके, इस तरीके से आपको ये आएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीज देन प्रेशर इंक्रीज। P को हमने लिख दिया है द सरफेस एरिया डिक्रीज, Q को लिख दिया द सरफेस प्रेशर इंक्रीज। P इम्प्लाइज Q, इसका क्या है, ये कन्वर्स है, Q इम्प्लाइज P। क्या होगा, Q का स्टेटमेंट पहले आ जाएगा, इफ द सरफेस प्रेशर इंक्रीज देन द सरफेस एरिया डिक्रीज। नेक्स्ट ये आपका इनवर्स निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q, इफ द सरफेस एरिया नॉट डिक्रीज, निगेशन है इसलिए हमने नॉट लगा दिया यहाँ पे, डिक्रीज देन द सरफेस प्रेशर नॉट इंक्रीज। नेक्स्ट है निगेशन Q एंड निगेशन P, इफ द सरफेस प्रेशर नॉट इंक्रीज देन द सरफेस एरिया नॉट डिक्रीज। ओके, लास्ट है आपका, इफ वोल्टेज इंक्रीज देन करंट डिक्रीज। कन्वर्स क्या होगा, इफ करंट डिक्रीज देन द वोल्टेज इंक्रीज, और यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q है, इसका कन्वर्स इनवर्स निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q, इफ वोल्टेज नॉट इंक्रीज देन करंट नॉट डिक्रीज। लास्ट टाइप काउंटर पॉजिटिव, P इम्प्लीकेशन Q का क्या होगा, निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P, इफ करंट नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज नॉट इंक्रीज। ठीक है, इजी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई दिक्कत हो इसमें, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, इसके नोट्स बनाओ, आपके पास मेंटेन रखो, ये आपको बहुत काम में आएंगे। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझा तो बोलो, कुछ राइटिंग में मिस्टेक हो रहा होगा तो वो भी बताओ मुझे। ओके, थैंक यू।